भाविया देखिनु मन गति नहीं आन। भविया देखिनु मने गति नहीं आन। सही पद पावार आसे खेद उठे मने। से पद पावार ऐसे खेड़े उठे मने। व्याकुल हृदय सदा करिय क्रंदने। व्याकुल हृदय सदा करिय क्रंदने। की रूपे पाई किछु ना पाई संदान। की रूपे पाई बो किछु ना पाई संधान। प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। प्रभु लोकनाथ पद नाही को स्मरण। तुमी ता दयाल प्रभु चाह एक बार। तुमी तो दयाल प्रभु चाहो एक बार। नरोत्तम हृदय राघु चाहो अंधकार। नरोत्तम हृदय गुंजाओ अंधकार। एक भगवान के भक्त नरोत्तम ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, हे गौर हरि, हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आपकी जय हो। नित्यानंद भगवान की जय हो। अद्वैत आचार्य की जय हो। और जितने भी आपके भक्त हैं, गौर भक्त वृंद, सब की जय हो। आप सब मिलकर मेरे पर करुणा करो। मैं बड़ा अधम पतित हूँ, मेरे से घृणा नहीं करना। और मैंने ये देखा कि संसार में आपके चरण कमल ही जो है सार हैं, और इनके अलावा कोई सार नहीं है, सब असार है। और आपके चरणों को मैं कैसे पाऊंगा? बड़ा मेरा मन घबराया हुआ है और मैं रोता रहता हूँ, क्रंदन करता हूँ। की रूपे पाए किछु ना पाए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को आपके चरण कमलों को प्राप्त करने का। और फिर वो क्या कह रही हैं, विनम्रता की मूर्ति। एक राजकुमार नरोत्तम ठाकुर राजा के बेटे थे, कहते हैं प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। और मुझे अपने गुरुजी की भी याद नहीं है, जब के बड़े भक्त थे, वो गुरु भक्त बड़े थे, उनके गुरुजी ने तो प्राण ही बदल दिया था। फिर आखिर में कहते हैं, तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय राघो चाहो अंधकार। हे कृष्ण, हे महाप्रभु, आप बहुत दयालु हैं, मेरे हृदय का जो अंधकार है वो दूर कर दो। हम सब के अंदर अंधकार छाया हुआ है हमारे बुरे कर्मों के कारण। तो वो भक्ति के द्वारा, महाप्रभु के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा, प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा अंधकार दूर होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। तो महाप्रभु की कथा भी वो गौर पूर्णिमा आ रही है 18 तारीख को, इसलिए थोड़ी सी महाप्रभु की कथा करते हैं। एक भक्त, उन्होंने कहा महाराज गौर कथा सुनाइए महाप्रभु के जो प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में। अभी रथ यात्रा का वर्णन आ रहा है पुरी में। जिस स्थान पर जगन्नाथ जी का मंदिर है उसका नाम है नीलाचल। बोलो नीलाचल धाम की। जिस पर रथ यात्रा के समय वे 9 दिन वास करते हैं उसका नाम है सुंदराचल। जहाँ भगवान जाकर 9 दिन तक रहते हैं मंदिर से जाकर, उसका नाम सुंदराचल है। सुंदराचल में भी जगन्नाथ जी का एक मंदिर है जिसका नाम है गुंडीचा मंदिर। रथ यात्रा के बाद साल में 9 दिन जगन्नाथ जी इस मंदिर में रहते हैं, गुंडीचा में रहते हैं 9 दिन। पहले रथ यात्रा के पूर्व जगन्नाथ जी के सेवक इस मंदिर का मार्जन किया करते थे, सफाई करते थे। जब से महाप्रभु नीलाचल गए उन्होंने यह सेवा अपने हाथ में ले ली। पहले भक्त लोग करते थे, जगन्नाथ जी की सेवा महाप्रभु ने अपने हाथ में ले ली। अभी गुंडीचा मार्जन का प्रसंग है। नवद्वीप के भक्तों के नीलाचल पहुंचने के दूसरे दिन गुंडीचा मार्जन था। भगवान महाप्रभु प्रभात में अपने 300-400 भक्तों के साथ ले आनंद पूर्वक हरि ध्वनि करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल करते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। भगवान आगे हरि बोल मंदिर में। अरे भगवान अपने भक्त के रूप में आए, अपनी लीला मतलब लोगों को हमें अपने चरणों में लगाने के लिए। कृष्ण सब कमर में फेंटा कसे हाथ में झाड़ू लिए, फेंटा कस दिया और हाथ में झाड़ू ले लिया और कलशी लिए मंदिर मार्जन कर रहे हैं, सफाई करना शुरू। कलश लिए, कलशी नहीं है कलश है, इधर कलश लिख दिया उसने, जरा उसको समझा दिया कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक। सब मंदिर की सफाई में लगे, मार्जन में लगे। भाव यह है कि गुंडीचा मंदिर वृंदावन में राधा का कुंज है। श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में कुरुक्षेत्र से वृंदावन आने को है। महाप्रभु राधा माधव में भावित हो श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में सखियों सहित अपने कुंज की सफाई कर रहे हैं। 100 भक्त नरेंद्र सरोवर से जल के कलश लिए चले आ रहे हैं। 100 झाड़ू लिए मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। मंदिर मार्जन हमारे हृदय को साफ करता है। मंदिर की सफाई करने से हृदय की सफाई होती है। ये सिख भाइयों से सीखना चाहिए। गुरुद्वारे में धोते हैं सिख अपने हाथों से। कोई गेस्ट आ जाता है, उसके जूते सर पे लगाते हैं, उनको साफ करके रखते हैं। बड़ा ये बहुत अच्छी बात। मंदिर मार्जन हरि मंदिर में भी ऐसा होता है। अमृतसर में हमारे हृदय को साफ करता है। इसको चुप कराओ, मार ले जाओ नहीं तो। हमारे हृदय को साफ करता है। भक्तों में होड़ लगी है, कौन कितना कूड़ा निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर रहा है। सफाई करते करते कोई आनंद से बेवल हो हरिध्वनि कर उठता है, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगन्नाथ। सब लोग जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भवा तुम्हें। बोलो जगन्नाथ भगवान की। ध्वनि की लगाते भक्त लोग मार्जन कर रहे हैं, धो रहे हैं मंदिर को, गुंडीचा मंदिर को। कोई नृत्य करने लगता है। मंदिर को धो पूंछ कर साफ करने के पश्चात भक्तगण ने कुछ विश्राम किया। पर महाप्रभु के हृदय में आज जो आनंद खेल रहा है उसका छोर नहीं। हमारा हृदय भी एक मंदिर है। हृदय भी मंदिर है। हृदय का मार्जन करना बहुत जरूरी है। इस मंदिर का मार्जन करना बहुत जरूरी है। उसका मार्जन हरि नाम से, निष्काम सेवा से ही होगा। मंदिर का मार्जन कैसे होगा? हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण। नाम जपते रहने से और निष्काम सेवा भगवान की, निष्काम कोई कामना नहीं। लेकिन ये सब गुरु आज्ञा में होना बहुत जरूरी है। गुरु जी जैसे कहें वैसा करना है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म
मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, मेरा तन रहा, मेरा मन ना रहा। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मैं तो अंदर बाबा हेर एक हो गया, मैं तो अंदर और बाहर हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैंने वादा गर्भ के जो अंदर किया, 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 गुरु मिलने से पूरा वो अब हो गया, गुरु मिलने से पूरा वो अब हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरे माता पिता भाई बंधु सखा, मेरे माता पिता भाई बंधु सखा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु, मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु, मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया, मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अपने सतगुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ, अपने गुरु महिमा का कहूँ, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सब गुरु आज्ञा में होना चाहिए, सब गुरु आज्ञा में होना जरूरी है। देखो ऐसा है कि गुरु तो धारण करते हैं, गुरु धारण करने का मतलब ये है गुरु जी जो कहें वो करना है। जैसे महाराज पीपाजी महाराज थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नहीं राजस्थान में, पीपाजी महाराज जगराऊं कौन सी जगह थी वो, तो उनके मन में उनको पहले देवी ने कहा, देवी से कुछ मांगा उन्होंने, देवी ने कहा कि देवी से कहा कि मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो। देवी कहती है मैं खुद, मेरा खोता मेरे लिए सवारी पर है, तेरे घोड़ा मैं कहाँ से दे दूँ, कि तुम्हें अगर ऐसे चाहिए तुम उन तो स्वामी रामानंदाचार्य के पास जाओ, रामानुजाचार्य के पास जाओ। तो आए राजा, गुरु जी से मिलना है, सूचना दी रामानुजाचार्य को कि राजा आया है, राजा पीपाजी महाराज का जाओ, उसको बोला हम नहीं मिलते, का गुरु जी नहीं मिलना चाहते आपसे। अच्छा, मिलने से पहले मेरा अहंकार खत्म कर रहे हैं, गए वापस, धोती पहन अकेले आए, पहले तो हमला फैला सब साथ में आया, अकेले आए, सूचित दिया महाराज अभी वो आए हैं, धोती कुर्ता पहन अकेले आए हैं। उसको बोलो कुएं में छलांग लगा जाकर, तुरंत के कुएं में छलांग लगाने, कुआं पास में ही था। तो भक्तों ने पकड़ लिया, उनको ले आए, कहते अभी तू योग्य है भक्ति करने के,
यहाँ राजपाट सौंप के अनासक्त भाव से रह, फिर हम तेरे पास आएंगे तो हम सारी बातें बताएंगे। तो गुरु आज्ञा होना बड़ी जरूरी है। कलयुग का युग धर्म हरि नाम है। फिर भी अगर गुरु अवज्ञा में किया हुआ भजन हृदय की शुद्धि नहीं करेगा, जिसने गुरु अवज्ञा की उसका भजन किया हुआ हृदय की शुद्धि नहीं करेगा। ये ध्यान रखो सारे। हमने गुरु अवज्ञा, गुरु जो कहें वो करना है। हृदय की शुद्धि नहीं करेगा, गुरु का तिरस्कार करने से नाम प्रभु, नाम जापक पर रुष्ट हो जाते हैं। जैसे एक भक्त हमारा, वो बेचारा जहां भी हमारे साथ जाता था, भ्रमण करता था, हर जगह कुछ ना कुछ छोड़ दे। मैंने कहा जानबूझ के ही छोड़ता था, जानबूझ के ही छोड़ता था ना वो, नहीं, जहां भी गया कहीं कुछ रख दिया, कहीं गिलास रख दिया, कहीं मग रख दिया, कहीं टावल रख, हर जगह कुछ ना कुछ। एक जगह हम पठानकोट में थे तो टिफिन ही छोड़ दिया। मैंने कहा देखो कुछ रहा तो नहीं, कहते मैंने बोल दिया उसको सब कुछ आ गया है, टिफिन उधर ही छोड़ दिया। तो गुरु अवज्ञा करने से भाई कल्याण नहीं होगा, शुद्धि नहीं करेगा हरिनाम। फिर भी अगर गुरु अवज्ञा में किया होगा भजन हृदय की शुद्धि नहीं करेगा, गुरु का तिरस्कार करने से नाम प्रभु, हरिनाम प्रभु जापक पर रुष्ट होते हैं। भक्त अपराधी पर भी नाम प्रभु कृपा नहीं करते। भक्त अपराधी जो भक्तों के प्रति अपराध करता है, गुरु के प्रति और भक्तों के प्रति भी जो अपराध करता है, भक्त अपराधी पर भी नाम प्रभु कृपा नहीं करते। गुरु को भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनकी आज्ञा से किया हुआ थोड़ा सा भजन भी भगवान की तरफ ले जाता है। इसलिए गुरु आज्ञा में निष्काम भाव से नाम जप और सेवा करने से हमारे हृदय का मार्जन हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय निर्मल होते ही श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। जब हृदय निर्मल होगा तो कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, जिसकी हमने पहले चर्चा की आप सबके साथ। संत कुमार संगीता में दीक्षा के उपरांत शिष्य का कर्तव्य क्या है इसका वर्णन आता है। क्या संत कुमार जो है, संगीता नहीं, सनत कुमार संगीता में ये वर्णन आता है। क्या वर्णन है? शुद्ध भक्त बनना, गुरु की अनन्य और निष्कपट निष्काम सेवा करना, शरणागत भक्तों की जीवनी पढ़ना, वैष्णवों को प्रसन्न रखना, उसमें जो कनिष्ठ वैष्णव को उत्साह और दया भाव से भक्ति ज्ञान देना चाहिए, समान वैष्णवों से मित्रता करनी चाहिए, उत्साह बढ़ावा करना चाहिए और उनके प्रचार में सहयोग देना चाहिए। उत्तम वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, उनके उपदेश यत्नपूर्वक ग्रहण करने चाहिए। जब वैष्णव उनको दंड दे या गलतियां निकाले तो खुश होना चाहिए। जैसे एक कर्मी को जब उसकी प्रेमिका डांटती है तो वह खुश होता है, उसी प्रकार एक वैष्णव का आचरण होना चाहिए। जब गुरु जी डांटे, ऐसे शिष्य हैं कोई थोड़ा डांटो, मुंह सूज जाता है उनका, डांट तो सकते ही नहीं उनको, ऐसे हैं। तो वो देखो यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा में वर्णन आ रहा है, दंड दे या गलतियां निकाले तो खुश होना चाहिए कि मेरे सर पर कोई है। जैसे एक कर्मी को जब उसकी प्रेमिका डांटती है तो वह खुश होता है, उसी प्रकार एक वैष्णव का आचरण होना चाहिए।
भक्त को कभी भी इस जीवन और अगले जीवन के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति करता है उसका ये जीवन भी सफल होता है और अगला भी सफल होता है। भक्त को भौतिक विषयों के भोग की इच्छा त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण को सुख देने की योजना बनानी चाहिए। भौतिक विषयों को त्याग देना है और केवल भगवान को कैसे खुश रखें, हमने ये योजना बनानी चाहिए हमको। भक्त को भगवान की अनुकंपा पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान की अनुकंपा पर महाप्रभु ने अब उदंड नृत्य आरंभ किया। बड़ा जोर जोर से भगवान नाच रहे हैं, गौर भगवान। स्वरूप दामोदर ने किसी प्रकार उन्हें स्थिर कर नरेंद्र सरोवर में चलकर स्नान करने को कहा। भक्तों का सभी कार्य भगवान के लिए होता है या उनकी किसी लीला की स्मृति लिए होता है। नरेंद्र सरोवर में स्नान करते समय भक्तगण श्री कृष्ण की बल लीला के भाव से विभावित हो गए। बहुत देर तक नाना प्रकार के हास्य कौतुक के साथ बालकों की तरह जल क्रीड़ा और जल युद्ध करने के पश्चात निकट के उपवन में गए, जहां महाराज की ओर से उनके भोजन की व्यवस्था थी। भोजन में भजन, भक्तों का भोजन भी भजन है। वो कैसे? भक्तगण भोजन करते जा रहे हैं और बीच बीच में हरि हरि की ध्वनि करते हैं, हरि हरि की ध्वनि लगा रहे हैं, हरि हरि बोल। साथ ही साथ महाप्रसाद की जय बोलते हैं जा रहे हैं। महाप्रसाद के बारे में कहा है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्याभितम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान के महाप्रसाद ने, महाप्रसाद गोविंद, गोविंद के महाप्रसाद में नमो ब्राह्मणे वैष्णव, ब्राह्मण और वैष्णव में जिनके पुण्य कम है उनका विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्याभितम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। कम पुण्य वाले लोगों का उनका विश्वास नहीं होता उसमें। किसी भक्त ने कहा, साधु सावधान, ऐसा कहकर श्री कृष्ण की वन भोजन लीला का पद गाना आरंभ किया। साधु सावधान क्यों कहा? अगर भोजन के स्वाद में भगवान को भूल गए तो इसलिए सावधान कहकर भगवान के लीला का पद गान किया। भोजन खाने मस्त हो गए, सब कुछ भूल गए, बहुत है। भगवान को नहीं बोले, सावधान साधु सावधान, भगवान को नहीं भूलना। भोजन करते समय हमें ग्रास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। संत तुकाराम महाराज अपने भजन में बताते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करके भोजन करोगे तो भोजन की क्रिया भी भजन बन जाएगी, भोजन भी भजन हो जाएगा अगर भगवान का चिंतन करते हुए भोजन करोगे तो। और भोजन के बाद भी आपकी चेतना भगवान के चिंतन में लग जाएगी भोजन के बाद, क्योंकि हम ऐसा, और जिस चेतना में अन्न खाते हैं वैसी हमारी चेतना बनती है। सब मुख से भोजन करते जा रहे हैं, कान से सुनते जा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र छोटे बड़े सब एक पंक्ति में बैठे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। महाप्रभु ने यवन हरिदास से भी बैठने का आग्रह किया। यवन हरिदास बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उनको बोला, पर हरिदास ने दैन्यवश कहा, महाप्रभु मेरा वध ना करें, मैं क्या इस पंक्ति में बैठने योग्य हूं? मुझे क्षमा करें,
महाप्रभु को हरिदास से हार माननी पड़ी। सार्वभौम को महाप्रभु ने अपने पास बैठा रखा था। स्वरूप, जगदानंद, काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ आदि परिवेशन कर रहे थे। गोपीनाथ ने सार्वभौम की ओर देखकर कहा, भट्टाचार्य, तुम वेदाचार धर्म का त्याग कर यहां कैसे बैठे हो? सोचो, क्या थे क्या हो गए? सार्वभौम ने कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा से ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारा कृपा से ही महाप्रभु की कृपा मिली है। महाप्रभु के सिवा ऐसा दयावान और कौन है, जो काक को भी गरुड़ कर दे, काक को गरुड़ बना दे। काक को भी महाप्रभु ने ऐसा ही किया, काक को भी गरुड़ कर दे। पहले मैं तार्किक भेड़िए के साथ भ्यू भ्यू करने में लगा रहता था। तार्किक भेड़िया भ्यू भ्यू करे लगा रहता था। अब उसी मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूं। कहाँ बहिर्मुख तार्किक लोगों का दुखमय संग, कहाँ यह सख्य रस के सुधा समुद्र की तरंग, दुखमय संग, कहाँ यह सख्य रस की सुधा समुद्र की तरंग। सख्य रस के सुधा समुद्र की तरंगों में इस समय छोटे बड़े बालक वृद्ध सभी बह रहे थे। अद्वैताचार्य और नित्यानंद का हास परिहास तो ऐसा अवसरों पर होता ही रहता। अद्वैताचार्य ने नित्यानंद को लक्ष्य कर कहा, आज मेरी जाति गई। अवधूत के साथ एक पंक्ति में बैठकर क्या जाति रहती? अब ना जाने मेरी क्या गति होगी। नित्यानंद ने कहा, आज तुम्हारा भाग्योदय हुआ जो मेरे जैसे ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करने को मिला। अद्वैताचार्य बोले, हाँ ब्राह्मण तो अवश्य हो, ना जाने कहाँ कहाँ घूम फिर कर किस किस का अन्न खाकर तुमने अपने ब्राह्मणत्व की पुष्टि की है। नित्यानंद ने उत्तर में कहा, ठाकुर तुम बड़े महात्मा हो, नाम अद्वैत है, हो भी अद्वैतवादी। यहां भक्तों की पंक्ति में क्यों आ बैठे हो? उनको अद्वैतवादी कहा उन्होंने, नित्यानंद भगवान ने। नेत्रोत्सव, दूसरे दिन जगन्नाथ जी का नेत्रोत्सव था। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ, जय दीन जय बलदेव, जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा
जय सुभद्रा करुणामयी, जय सुभद्रा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु, जय जगन्नाथ। महाप्रभु भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। उस दिन का उनका दर्शन आक्षेप से भरा था। अश्रुओं से छल छलाते अपने अरुण नेत्रों से श्याम सुंदर के दर्शन कर, श्याम सुंदर के दर्शन कर वे राधा भाव में विभोर होकर जो कह रहे थे, उसका नरहरि ठाकुर ने जो वहां उपस्थित थे अपने एक पद में वर्णन किया है। वे कह रहे हैं, बंधु मैं तुम्हारे दर्शन किए बिना बिन मौत मर रहा हूं, और तुम हो जो मेरी और पलटकर देख भी नहीं रहे। रथ यात्रा नेत्रोत्सव के दूसरे दिन रथ यात्रा थी। शास्त्र अनुसार जगन्नाथ यात्रा के पश्चात 15 दिन एकांत में लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। इसलिए रहते हैं। उसके पश्चात रथ पर चढ़कर सुंदराचल जाते हैं और 7 दिन राधा के साथ रहते हैं, विहार करते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। रथ यात्रा के दिन महाप्रभु का उत्साह देख भक्तगण चकित थे। वे बहुत तड़के शैया से उठे और भक्तों को उठाया और जल्दी जल्दी स्नान आदि कर भक्तों को साथ लेकर रथ के निकट पहुंचे। भगवान रथ के निकट आगे वह विशाल रथ नाना प्रकार के रंगीन कपड़ों और पताकाओं से सजाया गया था। आनंद ध्वनि के साथ जगन्नाथ जी को उस पर बैठाया गया। दोनों ओर से रथ की रस्सी पकड़ भक्तगण रथ खींच कर ले जाने को प्रस्तुत हुए। महाराज प्रतापरुद्र ने रथ के आगे सोने की झाड़ू लेकर रास्ता साफ किया और चंदन जल से छिड़काव किया। तब बाजे गाजे और हरी ध्वनि के साथ रथ चलना आरंभ हुआ। महाप्रभु राजा की झाड़ू सेवा देकर बहुत प्रसन्न हुए। बोलो महाराजा प्रतापरुद्र झाड़ू सेवा की। रथ यात्रा के समय महाप्रभु ने अपने भक्तों को लेकर संकीर्तन के साथ संप्रदायों की सृष्टि की। इनमें से 4 संप्रदाय रथ के आगे रहे और वो दोनों तरफ और एक रथ को पीछे। प्रत्येक संप्रदाय के में एक प्रधान गायक था। 6 गान में साथ देने वाले, एक नृत्य करने वाला, 2 मृदंग बजाने वाले। प्रथम संप्रदाय में प्रधान गायक स्वरूप दामोदर थे
और नृत्य करने वाले अद्वैताचार्य, दूसरे में प्रधान श्रीवास और नृत्य करने वाले नित्यानंद, दूसरे में, तीसरे में प्रधान मुकुंद और नृत्यकारी हरिदास, चौथे में प्रधान थे वासु घोष के बड़े भाई गोविंद घोष। बोलो गोविंद घोष जी महाराज की जय, बोलो वासु घोष जी महाराज की जय। और नृत्यकारी बकरेश्वर पंडित। इस प्रकार बाकी 3 संप्रदायों के प्रधान थे। कुलीन ग्राम की रामानंद वसु अद्वैताचार्य के ज्येष्ठ पुत्र अच्युतानंद और श्रीखंड के नरहरि सरकार ठाकुर, अनेक दूसरे लोग उनके साथ सहायक थे। संकीर्तन आरंभ हुआ। 14 मील तक 14 खोल करतालों के साथ संकीर्तन की आकाश भेदी ध्वनि से नीलाचल गूंज उठा। महाप्रभु ने प्रथम दिन भी की भांति आज भी अपने ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग किया। आज भी वे एक साथ 7 दलों में रहकर कीर्तन कर रहे थे। और भी दूसरे दल थे तो भगवान सबके साथ हैं। 7 रूप बना लिए उन्होंने, 7 दल थे। राजा प्रताप रुद्र आज प्रथम बार महाप्रभु के निकट से दर्शन कर आत्महारा हो रहे हैं। उनके नेत्र बराबर महाप्रभु की ओर टिके हुए हैं। उन्हें अपनी सुध बुध बिल्कुल नहीं रही है। देखते देखते वे क्या देखते हैं कि महाप्रभु स्वयं रथ पर जगन्नाथ जी की जगह विराजे हैं तथा वे और जगन्नाथ जी एक हो गए हैं। इस दिव्य दर्शन से उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। थोड़ी देर पूर्व राजा की सेवा देख महाप्रभु प्रसन्न हुए। उसका पुरस्कार उन्हें मिलना था सो मिल गया। रथ के सामने महाप्रभु का नृत्य। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। रथ के सामने नृत्य कल चर्चा होगी महाप्रभु की कृपा से और जगन्नाथ जी की कृपा से। आप सबका धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा। जय। ज्योति माता हैदराबाद से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आजकल हरि बोल। थोड़े शब्द ना थोड़े बीच बीच में गैप से। गुरुदेव, आजकल मेरी भक्ति आजकल मेरी भक्ति अच्छे से नहीं हो पा रही। मुझ पर कृपा करें, भक्ति में कंसिस्टेंसी हो और भक्ति में कंसिस्टेंसी हो और जब अच्छे से हो। बस ज्योति माता, मेरी शुभकामना तेरे साथ हैं। माता तुम प्रभुपाद जी से और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना कर और हरिदास ठाकुर से भी प्रार्थना कर कि मुझे नाम में प्रेम दो। और नित्यानंद भगवान को कहो कि संसार अभी क्यों भक्ति ठीक से नहीं होती, हमारा मन भटक जाता है, संसार की ओर चला जाता है, तो भक्ति में थोड़ा स्लैकनेस आ जाती है। तुम नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, हरिदास जी के चरणों में, प्रभुपाद जी की कृपा से वो भी तुम पर कृपा करे और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। विधि शर्मा माता उधमपुर से। विधि शर्मा आई नहीं आज इधर? नहीं।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, कल एक डिवोटी फ्रेंड को मैंने विदेशी कपड़े पहनने से मना किया तो उसने मुझे बोला कि पहले हमारा मन साफ होना चाहिए, पहले मन हमारा साफ होना चाहिए, कपड़ों का क्या है। तो गुरु महाराज जी, मुझे इसका जवाब देना नहीं आया, प्लीज़ गाइड मी। और हमें विदेशी नहीं भारतीय कपड़े क्यों पहनने चाहिए है? हमें विदेशी की बजाय भारतीय कपड़े क्यों पहनने चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। देखो ऐसा है कि कपड़ों का भी हमारी भावना पर असर पड़ता है। अगर हम जैसे ये टाइट पैंटें जो अब लड़कियाँ पहनती हैं, क्या इसका है, जो ऐसे टाइट पैंट पहनी है उसको देखेगा उसके मन में भी मतलब कुभाव आएगा, और जो उसके मन में कुभाव ला रहा है उसका कैसे कल्याण होगा। हमें कपड़े, माताओं को खासकर बड़े तरीके से रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये मुसलमानों से सीखना चाहिए। मुसलमानों की औरतें अपना शरीर किसी को नहीं दिखाती, वो काले रंग का बुर्का पहन लेती हैं, और ये है हमारे सनातन धर्म में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज इसका पालन नहीं हो रहा। कपड़े हमारी भावना पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कपड़े पहने होंगे वैसी हमारी भावना बनेगी। और अच्छे कपड़े पहनना प्रभुपाद जी ने सिखाया न विदेशी औरतों को। रितिका माता विजयपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, कुछ दिन से मन बड़ा निराश है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ती हूँ पर समझ ही नहीं आ रही, बस रोना आ रहा है। समझ नहीं आ रही? नहीं, बस रोना आ रहा है, बाकी आपको तो सब पता है, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। रोना आना, क्या नाम है इस माता का? रितिका। रितिका कहाँ से? विजयपुर। विजयपुर। हाँ देखो, रितिका माता, रोना आना जो है अच्छी बात है, हमारा हृदय उससे शुद्ध होता है, आंखों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से हमारे हृदय की गंदगी बाहर निकलती है। और जो पत्थर दिल है उसको कभी रोना नहीं आता, पत्थर दिल आदमी के आंखों में आंसू नहीं आते, तो आंसू आने अच्छी बात है। और सिमरन करो, भजन करो भगवान का, और भगवान के चरणों में मन को लगाओ और भगवान से प्रेम करो। साधना माता सूरत से, हरे कृष्ण, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आपका प्रवचन हर रोज़ सुनती हूँ, मुझे पद्मावती माता जी के कारण आपके दर्शन का लाभ कई बार मिला। महाराज जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, कृपया आप मुझे बताएं कि मंदिर में सफाई करने का क्या फल है। माता जी ने बताया कि हमको मंदिर के कार्यों में मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं सफाई करने जाती हूँ। मंदिर की सफाई करने से आज के प्रसंग में भी आया, हमारा मन साफ होता है, हमारा हृदय साफ होता है, अंदर जो गंदगी है वो साफ होती है। सेवा करने से, जैसे हमने पहले भी बताया था, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। मन जो है, तन जो है सेवा से पवित्र होगा, और मन हरि भजन से, और धन जो है दान देने से पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। नंदीमुखी माता कनाडा से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी कथा बहुत सुंदर होती है। महाराज जी, हम सब पर कृपा करें कि हम मोह माया को छोड़ पाएं। भगवान हम पर तभी कृपा करेंगे जब हम पर साधु संतों की कृपा होगी, इसलिए कृपया आप हम सब पर कृपा करें। मेरी शुभकामनाएं नंदीमुखी माता तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे परिवार के लिए, सभी के लिए।
और नंदी मुखी माता प्रभुपाद के चरणों में और हरिदास ठाकुर जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करो कि वो कृपा करें। हम मतलब मन हमारे मलिन हो गए हैं विषयों के भोगने के कारण, तो नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन विषय विकारों को छोड़े और हम स्वच्छ हो जाएं, साफ हो जाएं और शुद्ध भावना हमारे अंदर जागृत हो। इधर कोई प्रश्न किसी को? अनिल जी आपको कोई प्रश्न? सब सुनाई दिया बराबर? विनोद जी आपको? माताओं में किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की प्रसाद का आयोजन सुखदेव प्रभु के द्वारा है। सुखदेव जी, कौन से सुखदेव? वो बैठे। सुखदेव, अच्छा भाई तेरे कोई लड़का हुआ है या क्या हैं? अच्छा अच्छा, घर वाली में भी तेरी यही है? कितनी देरी की हुई तेरी बिटिया? 2 साल की। उसके उपलक्ष्य में आज मंदिर पहली बार। चलो अभी रोज आना तूने मंदिर में? हाँ शाबाश। जब